नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे सेवन हिल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। एक ऐसा स्टॉक जो 62 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में कभी भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं, डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट तो है, कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो ऐसे में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो स्टॉक में आपको जंप दिखाई देगा। पर मोटर अपनी होल्डिंग बढ़ानी शुरू कर दें तब आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा जंप दिखाई देगा। कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, स्टॉक अगेन आपको बहुत स्पीड से भागता नज़र आएगा। और फोर्थ, वन ऑफ माय फेवरेट चीज़, कि इन केस स्टॉक में क्या हो, यहाँ पर ऑपरेटर आ जाएं, ऑपरेटर घुस जाएं और वो इस स्टॉक को कहीं से कहाँ ले जाएं। ये स्टॉक बहुत जल्दी पंप एंड डंप पहले भी हुआ है। पिछले 5 दिनों में 6 से 7% की तेज़ी, एक मंथ में 3% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 20% तक स्टॉक भाग चुका है, एक साल में 10% के नेगेटिव रिटर्न, 5 सालों में 129% के पॉजिटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट रेड में है, लेकिन अगर देखें तो स्टॉक ऑलरेडी आपको 4 रुपये तक जाता हुआ नज़र आया है। तो ऐसे में अगर इन केस ये स्टॉक यहाँ से वापस 4 रुपये तक जाएगा तो ना करते भी आपको कम से कम 2000% के रिटर्न तो देगा। आप 2000% के रिटर्न बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में हम यहाँ पर बड़ा अमाउंट नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑब्वियस है कि स्टॉक रिस्की होता है और इनके फंडामेंटल भी ज़्यादा अच्छे नहीं होते। फंडामेंटल देखिए, जैसे कि नेट इनकम कंपनी की 96% क्वार्टर 2 में इंक्रीज होगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और वहीं पर ऑपरेटिंग इनकम 116% डाउन होगी। तो ये जस्टिफाई नहीं करता। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल देखें तब भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये पेनी स्टॉक तो पेनी स्टॉक है क्यों। 8 करोड़ की कंपनी की तो मार्केट कैप है, स्टॉक पे 47 है, यानी कि 62 रुपीज़ पैसे के ऊपर भी ये स्टॉक आपको महंगा मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 2 है, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा बुरे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल है नहीं है, तो अगर प्रमोटर की होल्डिंग ही नहीं होगी तो शेयर प्लेज करने या किसी चीज़ का तो कोई मायने नहीं रखता। ना यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, ना ही डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, और ऊपर से 6 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। रिजर्व में कंपनी खाली होकर बैठी हुई है, फिर भी स्टॉक में ट्रेड हो रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम जब भी किसी स्टॉक में बढ़ता है तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी आ सकती है, लेकिन हमेशा ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। सेल्स कंपनी कुछ नहीं कर रही, प्रॉफिट पता नहीं कंपनी को कहाँ से आ रहा है। अदर इनकम, यानी कि कंपनी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से कंपनी हल्का फुल्का प्रॉफिट निकाल रही है, वही चीज़ें शो हो रही हैं। ऐसी कंपनीज कई बार शेल कंपनीज भी होती हैं, वो जो सिर्फ कागजों में होती हैं कि हाँ आपको दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास कंपनी है, बट वो कंपनी काम कुछ नहीं कर रही होती। और अगर बात करें इन्वेस्टर्स की, तब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग 2020 से ज़ीरो ही है। सारा होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास ही है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। हल्का फुल्का पैसा लगाया जा सकता है कि इन केस कल को कुछ भी हो जाए, इन स्टॉक में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, इसे कोई बड़ी कंपनी एक्वायर कर ले, कुछ भी हो जाए तो स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई देगी। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।